चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पेट्रोल के दाम में आएगी बड़ी गिरावट, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले राजस्थान में भाजपा के जीतते ही दिखेगा असर। तीर्थ नगरी में छठ पूजा को लेकर बाजार में चल रही चहल पहल, घाटों पर तैयार हुई पूजा वेदियां, आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देगी महिलाएं। राहुल गांधी बोले मोदी वाली गारंटी नहीं चाहिए, मोदी जी ने पिछड़े दलितों और आदिवासियों को मरवाया, वो अकेले ओबीसी बचे हैं। तेलंगाना में भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र, मुफ्त सिलेंडर, महिलाओं को नौकरी और फ्री देसी गाय समेत किए कई वादे। कांग्रेस ने राजस्थान को गुंडागर्दी, दंगे, महिलाओं एवं दलितों के अत्याचार में देश को अग्रणी बना दिया। चूरू के तारानगर में की रैली में गरजे पीएम मोदी। सभी पार्टियों को पाक में 2024 का आम चुनाव लड़ने की अनुमति मिले, पीएमएलएन नेता ने दिया बड़ा बयान। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार और झारखंड की सरकार पर साधा निशाना, बोले लूट का अड्डा बनकर रह गया सी। जादूगर कुर्सी बचाने में तो बाजीगर कुर्सी गिराने में व्यस्त थे, झुंझुनू में पीएम मोदी ने अशोक गहलोत पर साधा निशाना। दिल्ली में प्रदूषण हुआ कम, AQI पहुंचा 290, 14 दिन बाद कंस्ट्रक्शन वर्क और ट्रकों की एंट्री पर से रोक हटाई गई, कल से खुलेंगे स्कूल। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विराट कोहली ने बल्ले से लिखा इतिहास, ICC फाइनल्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। देश में कमजोर हुआ चक्रवाती तूफान मिथिली, अगले 2 दिनों में तमिलनाडु और केरल में होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट। अमेठी की सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भोजपुरी अंदाज में देशवासियों को दी छठ पर्व की शुभकामनाएं। यूको बैंक की घटना के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PSU बैंकों को दी सलाह, साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने का दिया सुझाव। अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ जीती तो भी मुख्यमंत्री पद के लिए भूपेश बघेल की राह नहीं आसान, डिप्टी सीएम TS सिंहदेव के बयान ने मचाई खलबली। निकारागुआ की सेनिस पलायोसिस के शीर्ष सदस्य मिस यूनिवर्स 2023 का ताज, थाईलैंड दूसरे नंबर पर, मंच पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की महिलाओं को 10,000 रुपए देने की घोषणा, बोले दोबारा सरकार बनते ही करेंगे सभी काम। भिंड के अंटेर के 16 पोलिंग सेंटरों पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर रीपोलिंग की मांग की। अशोक गहलोत बोले पीएम हमारी योजनाओं में कमी निकाले, राजनाथ सिंह ने कहा कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो 0 बट्टा सन्नाटा। छगन भुजबल बनना चाहते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मराठाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे नेता मनोज झरांगे पाटिल का बड़ा दावा। $4 ट्रिलियन के पार निकली भारत की GDP, अब जापान और जर्मनी से बस इतनी दूर, 2027 तक 5 ट्रिलियन का लक्ष्य। राजस्थान में देश का सबसे महंगा पेट्रोल, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया टैक्स, गहलोत सरकार पर केंद्रीय मंत्री ने किया हमला। बारापुला फेज 3 में देरी से 362 करोड़ रुपए बढ़ी प्रोजेक्ट कॉस्ट, LG ने इंजीनियरों को निलंबित करने के दिए निर्देश। हल्के फाइटर प्लेन के इंजन भारत में बनेंगे, LCA मार्क 2 और एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट में लगेंगे, HAL और GE मिलकर तैयार करेगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई, यूपी में हलाल प्रमाण पत्र वाले उत्पादों की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध। रिटायर्ड IAS ने राम मंदिर को दान की अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, पन्ने को 24 कैरेट सोने में डुबोया जाएगा। कई मजदूरों की जान अब भी सुरंग में फंसी, इंदौर की विशाल ड्रिलिंग मशीन रेस्क्यू में निभाएगी अहम रोल, ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट से भेजी। हिमाचल प्रदेश में 19 से 23 दिसंबर के बीच हो सकता है विधानसभा का शीतकालीन सत्र, सुकू कैबिनेट ने लिया फैसला। धूम और धूम 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों के निर्देशक संजय गढ़वी का हार्ट अटैक से निधन, घर पर चाय पीते हुए अचानक जमीन पर गिरे। चिलक्यारा सुरंग में फंसे बेटे की सलामती के लिए मां ने त्यागा अन्न, रो रोकर बुरा हाल, सीएम से की सभी को सुरक्षित निकालने की अपील। गूगल पर भी छाई विश्व कप की खुमारी, डूडल बनाकर खास अंदाज में दी इंडिया ऑस्ट्रेलिया को शुभकामनाएं। कांग्रेस की जीत की गारंटी बनेंगी उसके 7 वादे, 72 लाख लोगों ने ऑनलाइन कराया पंजीकरण। देश में पराली जलाने के बढ़ते मामलों पर DGP ने मांगा जवाब, 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में एयर पॉल्यूशन पर होगी सुनवाई। सीएम अशोक गहलोत बोले लोकतंत्र में जनता ही माई बाप, हम पॉजिटिव कैंपेन कर रहे। महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट हो रहे कांग्रेस चुनावी रैली में पीएम मोदी ने किया हमला। भारतीय अर्थव्यवस्था ने छुआ ऐतिहासिक शिखर, GDP ने पहली बार $4 ट्रिलियन को किया क्रॉस। खजुराहो में पीड़ित परिवार से मिले दिग्विजय सिंह, कहा आरोपियों पर कार्रवाई होने तक यहां से नहीं हटूंगा। भारत की GDP $4 ट्रिलियन पहुंचने का दावा, देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेताओं ने शेयर किया स्क्रीनशॉट। उत्तराखंड के टनल में फंसे यूपी के मजदूरों से अधिकारियों ने की बात, बोले आप सेरा हिम्मत बनाए रखिए। नारी शक्ति की मिसाल रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि।
जयपुर एयरपोर्ट पर बढ़ा चार्टर मूवमेंट, सियासी आवागमन हुई तेज, अब आ रही इंटरनेशनल चार्टर फ्लाइट। हमास के आतंकियों के साथ इजरायली सेना का उत्तरी गाजा में युद्ध जारी, बंधक समझौते की रिपोर्ट का हुआ खंडन। जहां कांग्रेस पार्टी होगी वहां भ्रष्टाचार और लूट होगी, जोधपुर में गहलोत सरकार पर बरसे जेपी नड्डा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य, देश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। सीएम गहलोत बोले, उनके पास ईडी है तो हमारे पास गारंटी, कहा दिल्ली वालों ने मुझ पर और पीसीसी अध्यक्ष पर छापे पड़वाए। मौत का क्षेत्र बना गाजा का अल शिफा अस्पताल, डब्ल्यूएचओ ने चिंता जताते हुए खाली कराने का किया आग्रह। भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग और समावेश का समर्थक रहा, संयुक्त राष्ट्र की बैठक में बोली रुचिरा कंबोज। चुनावी गर्मी में कड़ाके की ठंड का एहसास करेंगे प्रदेशवासी, 10 जिलों में पारा पहुंचा 12 डिग्री, जाने अपने शहर का हाल। रामास्वामी बोले, मैं हिंदू हूँ, मेरे लिए शादी पवित्र रिश्ता, कहा इसका अपमान करना गलत, मेरी आस्था ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया। देश भर में जीत की दुआ में उठे करोड़ों हाथ, हनुमानगढ़ी से लेकर कश्मीर की मंजार तक गूंजी एक आवाज, चक दे इंडिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा 1 लाख से अधिक लोगों तक पहुंची, पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री सिंहदेव का बड़ा बयान, कहा इस बार सीएम नहीं बनने की स्थिति में यह है मेरा अंतिम चुनाव। विधानसभा चुनाव की वजह से जबलपुर में बर्बाद हुई हरे मटर की खेती, नहीं आए प्रवासी मजदूर, खेतों में ही सूख गई फसल। टनल में 8 दिन से फंसे 41 मजदूर, नितिन गडकरी सीएम दामी ने लिया जायजा, कहा पीड़ितों को बचाना हमारी प्राथमिकता। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर पीएम मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। हाउसिंग प्रोजेक्ट में निवेश के चक्कर में 1 करोड़ की चपत, निवेशक को भारी पड़ा मुनाफे का ऑफर। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, जल्द चलेगी वंदे भारत अमृत ट्रेन, सिर्फ स्लीपर व जनरल कोच होंगे। ओडिशा में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए सीएम नवीन पटनायक की नई पहल, 349 नई एम्बुलेंस का किया लोकार्पण। कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर गरमाई सियासत, धरने पर बैठे दिग्विजय सिंह, सीएम शिवराज सरकार पर उठाए सवाल। इजरायल हमास जंग के बीच होगा युद्ध विराम, इजरायली बंदियों को छुड़ाने के लिए यूएस ने बनाई नई रणनीति। माहौल ऐसा जैसे पीएम मोदी अमित शाह खेलेंगे विश्व कप के मुकाबले का हुआ राजनीतिकरण, संजय राउत ने ली चुटकी। 39 साल पुरानी बस्ती, घरों पर बुलडोजर चलने का डर, टैक्स बिजली का बिल दिया। आज की इंडिया में भारत की झलक ज्यादा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 1 दशक की उपलब्धियों का किया जिक्र। हमास जंग के बीच फिलिस्तीन की लगातार मदद कर रहा भारत, दूसरी बार भेजा वायुसेना का C-17 विमान। अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री, राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। पेट्रोल के दाम में आएगी बड़ी गिरावट, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, राजस्थान में भाजपा के जीतते ही दिखेगा असर। राजस्थान में चुनावी रैलियों में पार्टियां बड़े बड़े दाव कर रही है, कई नेताओं ने तो जनता से चर्चित वादे भी किए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राजस्थान की जनता से बड़ा वादा किया। हरदीप सिंह ने कहा कि अगर 25 नवंबर के विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती है तो राजस्थान में पेट्रोल कम से कम 11.80 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने जयपुर में एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर राजस्थान में भाजपा सत्ता में आती है, जो कि पक्का ही है, तो हम राजस्थान में पेट्रोल की कीमत देश के बाकी हिस्सों के बराबर लाने के लिए काम करेंगे। पुरी ने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए अतिरिक्त उपकरण के कारण राजस्थान में पेट्रोल की कीमत देश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त शुल्क से 35,975 करोड़ रुपए जुटाए हैं। मंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उपकरण से 35,975 करोड़ रुपए तो जुटाए ही, बल्कि अकेले राजस्थान ने 18 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुकाबले 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा जुटाए। तीर्थ नगरी में छठ पूजा को लेकर बाजार में रही चहल पहल, घाटों पर तैयार हुई पूजा वेदियां, आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देगी महिलाएं। सूर्य उपासना का सबसे बड़ा पर्व छठ व्रत शुक्रवार को नहाय खाए की विधि के साथ आरंभ हो गया। शनिवार को छठ व्रतियों ने खरना किया। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में पूर्वांचल समाज के पुरुष सदस्यों ने शुक्रवार को गंगा के घाटों पर पूजा के लिए वेदियां तैयार की। महिलाओं ने छठ व्रत के लिए आवश्यक पूजा सामग्री, फल आदि की खरीद की। आज छठ व्रती अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। 4 दिवसीय छठ पूजा के लिए पूर्वांचल समाज के लोग खासे उत्साहित है। वह इसके लिए बीते कई दिनों से तैयारियों में जुट गए थे। शनिवार को खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही छठ मैया के मुख्य अनुष्ठान भी शुरू हो गया है। कार्तिक शुक्ल पंचमी को दिन भर भक्त उपवास रखते हैं, जबकि शाम को भोजन करते हैं, जिसे खरना कहा जाता है। इस दिन तन और मन के शुद्धिकरण पर ध्यान दिया जाता है। खरना के प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पीठा, घी, चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। खीर ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत भी शुरू हो गया। इसमें रविवार को छठ के तीसरे दिन रविवार शाम को वह
उत्तरांचलगामी सूर्य को तालाब नदी के किनारे पानी में खड़े होकर अर्घ्य देगी। इसके बाद पूरी रात घरों में भजन कीर्तन से माता रानी का गुणगान करेगी। फिर सोमवार सुबह उगते ही सूर्य को अर्घ्य देकर अपने निर्जल व्रत के अनुष्ठान का पारण करेगी। महिलाओं के साथ पुरुष भी यह व्रत करते हैं।